हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में और यहाँ के मार्किंग के बारे में भी। तो देखिए, सबसे पहले एनुअल एग्जामिनेशन 2024-25 का ये जो मार्किंग स्कीम है, चैप्टर वाइज कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो बता दिया गया है। तो यहाँ पे पूरी साइंस की बुक को टोटल 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यूनिट फर्स्ट जो केमिस्ट्री की यूनिट है, केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। यूनिट सेकंड जो पूरी तरीके से बायोलॉजी के ही टॉपिक्स जैसे कि लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन वगैरह वगैरह इंक्लूड करती है। नेचुरल फिनोमिना जिसमें कि लाइट और आइज, ह्यूमन आइज वाले टॉपिक्स इंक्लूड है। इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें दोनों चैप्टर्स आ जाते हैं, फिजिक्स वाले। इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर भी आ जाता है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला चैप्टर भी आ जाता है। एंड द लास्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें आवर इन्वायरमेंट वाला जो लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, वो कवर अप किया जाता है। तो आप यहाँ पे टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि केमिस्ट्री को यहाँ पे 25 मार्क्स एलोटेड है, बायो को 25 मार्क्स एलोटेड है और फिजिक्स को ये 12 और ये 13 मार्क्स एलोटेड है। यानी 25 मार्क्स फिजिक्स, 25 मार्क्स फॉर बायो एंड 25 मार्क्स फॉर केमिस्ट्री। लेकिन लास्ट में आप ये देख सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, दिस इज कैरिंग हाउ मेनी मार्क्स? 5 मार्क्स, जो कि बहुत ही आसान एक चैप्टर है जिसको आसानी से, बहुत आसानी से कवर अप किया जा सकता है। नाउ हम बात करेंगे इन यूनिट्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले देखिए कि जो यूनिट फर्स्ट है केमिकल सब्सटेंस, जिसके बारे में मैं बता रहा था कि ये केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, तो इसमें देखिए चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर थर्ड मेटल एंड नॉन मेटल एंड चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इन चारों चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की, वर्ड ऑफ लिविंग, जो कि 25 मार्क्स की है। इसमें बायो आ जाती है, लाइफ प्रोसेस जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी। पहले हेरिडिटी के साथ इवोल्यूशन भी था, लेकिन इस बार वो हटा दिया गया है, यानी हमें सिर्फ किस पे फोकस करना होगा? हेरिडिटी के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचुरल फिनोमिना, जो कि 12 मार्क्स का है, फिजिक्स से रिलेटेड है। लाइट वाला जो चैप्टर है आपका, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, मिरर के अंदर, लेंस के अंदर, वो वाला चैप्टर पूरा का पूरा, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये वाला चैप्टर, ये दोनों चैप्टर मिला के टोटल 12 मार्क्स कैरी करते हैं। नाउ द चैप्टर फोर्थ इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी बच्चों फिजिक्स का चैप्टर है। इस फिजिक्स के चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों जो चैप्टर्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। एंड इन द लास्ट हम बात करेंगे, लास्ट जो यूनिट है, यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज वाली, जो कि 5 मार्क्स कैरी करती है। इसमें हमारा प्यारा सा चैप्टर आवर इन्वायरमेंट को इंक्लूड किया गया है। बच्चों अब हम समझेंगे कि जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने जारी किए हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो किस तरीके के क्वेश्चंस हमें एग्जामिनेशन में काउंटर करने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, साइंस का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर जारी हुआ है, उसके अंदर टोटल सेक्शन ए बी सी डी ई इतने सेक्शंस हैं, जिसमें सेक्शन ए के अंदर 20 सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिनमें से लास्ट के जो 4 क्वेश्चन हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, सॉरी 17, 18, 19 एंड 20, ये चारों जो क्वेश्चंस हैं, ये चारों क्वेश्चंस एसोसिएशन रीजन टाइप के क्वेश्चंस हैं और बाकी के सारे सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हैं। यानी कि यहां पर सिर्फ रटना ही नहीं है, समझना भी है। यानी अगर कोई बच्चा ऐसे सोचता है कि भाई मैं इस क्वेश्चंस को रट रट के मैं बहुत बढ़िया मार्क्स ला सकता हूं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां पर आपको चीजों को बहुत डीप से समझना होता है, तभी आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से काउंटर कर पाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन बी, जिसके अंदर 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और हर क्वेश्चन का नंबर होगा 2। सेक्शन सी, इसमें भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन का नंबर कितना दिया जाएगा? 3।
नेक्स्ट सेक्शन डी, जिसमें कि लॉन्ग आंसर्स पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे 5। एंड द लास्ट सेक्शन ई, ये बहुत ही शानदार सा सेक्शन सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है अपने पैटर्न के अंदर। आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो सोर्स बेस्ड हो सकते हैं, केस बेस्ड हो सकते हैं, पैसेज बेस्ड हो सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होंगे और उनके मार्क्स कुछ इस तरीके से डिवाइडेड होंगे। नाउ वी विल डिस्कस लिटिल पोर्शन ऑफ आवर सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई ने जारी किया है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे से एमसीक्यू इसके अंदर पूछे गए हैं। जैसे पहला सवाल है कि लेड नाइट्रेट का यहाँ पे डीकंपोजिशन किया गया है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में, और यहाँ पे इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पूछे गए हैं। तो आई होप ये बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन है हमारे चैप्टर फर्स्ट से, डीकंपोजिशन रिएक्शन से, और इसका राइट आंसर होगा 2 to 4। नेक्स्ट वी विल सी दिस क्वेश्चन। ये भी आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। तो चलिए देखते हैं। ए मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो बच्चों इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम होगा। देयर आर 4 एम्फोटेरिक मेटल्स जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिनमें बेसिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं और एसिडिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिनमें से एल्यूमिनियम एंड जिंक। These are given in our NCERT class 10th. Now a metal which melts when kept on our palm, यानी कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि उसको हथेली पे लेते ही वो पिघल जाए? That is gallium. A metal that react with nitric acid, manganese and magnesium. These are the 2 metals which liberate hydrogen gas by reacting with a nitric acid. And the last, the metal which cannot displace hydrogen from acid. We know very well that copper, mercury, these are the metals, gold, platinum, which cannot displace hydrogen from the acid because they are less reactive than hydrogen. So in this manner, there are 20 MCQ, 20 questions objective type इसमें पूछे गए हैं। और उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सेक्शन बी के अंदर 2-2 नंबर के 7 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जैसे ये भी केमिस्ट्री का ही पहला जो है क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, कि इसमें आपको जो रिएक्शन हो रही है उसका टाइप जो है वो बताना है। जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें कि आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये आप एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। उसके अलावा ये थर्मिट रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन हमें मिलता है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। इसे मैं रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 से 0 में चेंज हो रही है और एल्यूमिनियम की 0 से +3 में चेंज हो रही है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी है, लेकिन यहाँ पे बस इन्होंने पूछा है कि कोई भी एक टाइप आप बता दीजिए। तो दिस इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और जो आप सेकंड देख पा रहे हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लेड आयोडाइड का एक येलो कलर का प्रिसिपिटेट बनता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारे प्यारे से, बहुत ही मतलब मुश्किल तो नहीं कह सकता, लेकिन एक बहुत ही शानदार सा पेपर सीबीएसई ने डिज़ाइन करके इसको पब्लिश किया है अपनी साइट पे। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको बाद में दिया जाएगा। अब अगर अभी दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। मैं आपको लास्ट में इतना ही बताना चाहता हूं बच्चों कि अगर पूरी प्लानिंग के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो एक अच्छा स्कोर प्राप्त करने में आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। नाउ दिस इज द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, एंड आफ्टर सेप्टेम्बर वी आर रिमेनिंग विथ ओनली 4 months टू प्रिपेयर फॉर आवर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि फरवरी के लास्ट वीक में सीबीएसई अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस को ऑर्गेनाइज करवाता है। इसलिए बच्चों हमारे पास बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना समय है कि हम आराम से इस पेपर को, हमारी सब्जेक्ट को तैयार करके एक बढ़िया सा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। वेल, फॉर योर एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशन आई वांट टू से ऑल द बेस्ट बच्चों।